राजस्थान में नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अशोक गहलोत की जो सरकार थी उस समय एक योजना थी राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप योजना, उसको बंद कर दिया है। इसके बाद इस योजना के अंतर्गत जिसको फ़ायदा पहुंच रहा था, जो युवा मित्र थे, वो विरोध कर रहे हैं कि ये योजना बंद मत कीजिए। हम राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की भी योजनाओं को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे भीड़, यहाँ पर जो युवा है वो पहुँचे हुए हैं, जो इस योजना के तहत जिनको पैसे मिल रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी चल रही है। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला है, क्यों विरोध कर रहे हो और क्या मांगे आपकी है। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार नाम है मेरा। जी प्रदीप जी, क्या चाहते हो, क्या मांगे आपकी? नहीं, हमारी तो मांग सीधी सी है कि जो ये एक ऑर्डर है 25 की शाम को कि आपकी इंटर्नशिप 31 दिसंबर से समाप्त की जा रही है, इस ऑर्डर को रिव्यू करें और इस ऑर्डर को वापस लें, बस इतनी सी मांग है हमारी तो। जी, तो कहा जा रहा है कि जो राज्य सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को पहुंचा रहे थे ये युवा मित्र, और अब भाजपा की सरकार आ चुकी है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा ने इसको बंद कर दिया है, ये वजह बताई जा रही है। देखो, जब हम लगे थे आज से 18 महीने पहले, तो हमारी एक 7 दिन की ट्रेनिंग हुई थी, प्रॉपर चैनल के थ्रू हमारे इंटरव्यू लिए गए, IAS IPS 3 जनों का पैनल बैठा, उन्होंने इंटरव्यू के जरिए सिलेक्ट किया। उसके बाद हमारी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में 7 दिन की ट्रेनिंग हुई। उस ट्रेनिंग में हमें राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में और केंद्र की जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में, सबके बारे में हमें अच्छे से डिटेल से बताई, कैसे आपको लाभ दिलाना है और कैसे आपको इनको घर घर दे के जाना है। हमें जब वापस आए तो हमें एक ID कार्ड दिया गया और केंद्र और राज्य दोनों की बुकलेट दी गई कि आपको गांव गांव ढाणी ढाणी जाओ तो जो लाभार्थी मिले सारी योजनाएं बताओ और जिस योजना का जो पात्र लाभार्थी है उसको वो दिलाओ। हमें सरकार से कोई मतलब नहीं था, हमें योजनाओं से मतलब था, चाहे केंद्र की योजना PM आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गरीब कल्याण के लिए अन्नपूर्णा योजना, कोई भी योजना हो, हम सारी योजना जो पात्र व्यक्ति है उसको वो पहुँचाते हैं। हमें सरकार से मतलब था, हमें पार्टियों से कोई मतलब नहीं। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है और सरकार की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है? देखो, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी हमेशा सुनने में यकीन रखती है, वो सुनती है लोगों को, तभी 200 से आज 302 पहुँचे, तो वो सुनती है। हमें पूर्ण आशा है कि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति है। ऐसे 5000 हम 5000 लोग नहीं, हम 5000 परिवार हैं। हम परिवार आज के दिन हम रोड पे हैं क्योंकि हमारे ऊपर आर्थिक आधार यही था, इसके जरिए हम गांव गांव जाते थे और महीने का वो मिलता था, उससे हमारा परिवार का गुजारा चलता था। तो अभी बहुत संवेदनशील सरकार है, मुख्यमंत्री जी भी बहुत संवेदनशील है। और नुमाइंदा है सरकार की तरफ से, भजनलाल शर्मा की तरफ से? नुमाइंदा तो अभी तक कोई नहीं आया। हम आज उप मुख्यमंत्री जी से मिलने गए थे, हमें हमारा ये डेलीगेशन बुलाया गया था कि आप आओ हम बात करेंगे, तो हमारा एक डेलीगेशन गया था, मगर वो कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से खेतड़ी निकल गए। उन्होंने बोला कि कल सुबह 8 बजे आ जाओ, बंगले पे आपको सुना जाएगा। और आज दिया कुमारी जी शायद सरदार शहर और रतनगढ़ क्षेत्र के दौरे पे है, तो वहाँ भी वहाँ के लोकल विधायकों ने अपनी बात रखी। बीजेपी के सारे विधायक लेटर भी लिख रहे हैं और ये मांग भी रख रहे हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लगभग 50-60-100 आदमी बेरोजगार हो रहे हैं, ऐसे बेरोजगार करना अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने भी कहा है, आश्वासन तो दिया है कि हम आपकी जो ये आदेश है उसका रिव्यू करेंगे और आपसे बात भी करेंगे। कितने युवा प्रभावित हो रहे हैं इससे? लगभग 4300 युवा प्रभावित। 4300 युवा तो डायरेक्ट, उसके परिवार भी है साथ में उसके, तो वो प्रभावित हो रहे हैं। तो आपकी ये प्रभावित वो मेन बात नहीं है, प्रभावित ये भी है कि जो योजना का लाभ मिल रहा था, हम घर घर जाके जिसकी पहुंच नहीं थी, जो आदमी कभी SDM ऑफिस नहीं देखी है, जिसने कभी पंचायत समिति नहीं देखी है, जिसने कभी कलेक्ट्री नहीं देखी है, उसको पता ही नहीं है। हमारे पास डाटा है, सरकार वेरीफाई करा ले। हमारा ये काम है कि हम डेली गाँव जाते हैं, उसके जो आंकड़े होते हैं वो डेली BSO के थ्रू हमारे योजना भवन को पहुंचाते हैं, योजना भवन को, उसको वेरीफाई करवा ले। PM किसान में हर साल EKYC होती है, लोगों को पता ही नहीं है। 4-4 5-5 किस्त अटकी पड़ी है, घूमते रहते हैं गांव में, इधर से ही मित्र पे हमारी आज तो 3 किस्त नहीं आई मोदी जी की, हमने उनको घर जाके KYC करवाए है और वो डाटा हमने इनको दिया है, का काम कर रहे थे, लाभ दिलवाए, हमारे पास आंकड़े, उसको सरकार वेरीफाई करे। हम तो यही चाहते हैं कि अगर हमारे कोई काम में कमी हो तो उसकी नुक्स निकाले, एक ऑर्डर के जरिए सबका पेट पे लात मत मारे। आप खुल के बताइए, अच्छे से बताइए कि डीपली बताइए, एक्सप्लेन करके कि क्या काम होता था युवा मित्रों का। युवा मित्रों का मेन काम था कि सरकार जितनी भी योजनाएं चलाती है, सरकार योजनाएं तो बहुत सारी चलाती है, उसमें मोस्टली योजनाएं
धरातल पे नहीं पहुंच पाती, एक दो योजनाएं पहुंच पाती है। तो सरकार योजना इसलिए बनाती है कि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है उस तक उसकी योजना का लाभ पहुंचे। सरकार होती इसलिए है कि लोगों का जीवन स्तर सुधार सके, और जीवन स्तर सुधारने का काम होता है योजनाओं के जरिए। अब उस योजना धरातल पे पहुंचे, सरकार योजनाएं बनाती है, कागज पे रह जाती है। हमारा यह काम था, सरकार ने, पिछली सरकार ने इनिशिएटिव लिया। इंटर्नशिप तो बहुत जगह चलती है और उसके फायदे भी बहुत है। उत्तराखंड में इंटर्नशिप चलती है 2 साल में, उसमें बोनस अंक दिए जाते हैं। और एक शायद झारखंड में इंटर्नशिप चलती है 2 साल की, उसके बाद उसमें सरकार के साथ काम करने का सुविधा पे मौका मिलता है उसको। हम तो ये कह रहे हैं, फिर इसमें यह काम था कि सरकार योजना बनाती है, धरातल पे पहुंच नहीं पाती है। तो सरकार का ये उद्देश्य था कि योजना बनाए, उसको पहुंचे। अभी सरकारी कार्यालय में बाबू बैठते हैं, वो सरकार के नुमाइंदे। हमारे मारवाड़ी में गांव में कहावत है कि सरकारी अगर कोई नौकरी लग जाता है तो वो सरकार का जुआई हो जाता है। वो बैठे रहते हैं सीट पे, आते हैं उसको छोड़ के चलो। तो उनको, सरकार को ये लगा होगा कि इनके जरिए हमारी योजना नहीं पहुंचेगी, तो हमें लगाया गया था। और हमने लगभग 40 लाख परिवार ना 40 लाख परिवारों को पहुंचाया है लाभ। और उसके पास डाटा है, उसको वेरीफाई करवा के, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है काम, वेरीफाई करवा ले, 2 मिनट लगेगी। सरकार के सारा शासन है, सरकार सारी चीज़ें हैं इनके पास, 2 मिनट लगेगी। हमने एक एक नाम, पता, जन आधार, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सारे नंबर दिए। सरकार को अगर कुछ लगता है तो वेरीफाई करवा ले सरकार। आपकी नियुक्ति कैसे हुई थी? हमारी नियुक्ति ये हुई थी, सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली थी कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 2021-22 में कि आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग 2,500 युवा मित्र इंटर्नशिप के जरिए भर्ती कर रहे हैं। कोई इच्छुक अभ्यर्थी है तो आवेदन करे। आयोजना विभाग ने, हमने लगभग 60,000 लोगों ने आवेदन किया था। उसमें वैकेंसी थी 2,500 की। हमने 60,000 लोगों को आवेदन किया था, उसमें योग्य था 12वीं क्लास पास। तो हमने, आजकल बेरोजगारी का आलम यह है कि जो IAS IPS की तैयारी करते हैं वो भी चपरासी का फार्म भी भरते हैं। तो हमने भी फार्म भरा। तो सब ने डिग्रियां कर रखी थी, किसी ने B.Ed कर रखी थी, किसी ने B.Tech कर रखी थी, किसी ने BA कर रखा थी, सारे ग्रेजुएशन थे। तो उन्होंने उसका 12वीं को आधार हटा के ग्रेजुएशन कर दिया कि ग्रेजुएशन वालों को बुलाओ। तो 60,000 की स्क्रूटनी होकर लगभग 25,000 फार्म रखे। 25,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए आवेदन किया गया। 3 अधिकारियों का एक पैनल रखा गया, जो IAS IPS लेवल के अधिकारी थे उस रैंक के, उन 3 रैंक के अधिकारियों का पैनल रखा गया और उसके जरिए इंटरव्यू लिए गए सारे। और इंटरव्यू के बाद 2,500 लोगों को सिलेक्शन हुआ। उसके लिए सभी को मेल आया ट्रेनिंग के लिए। 7 दिन की ट्रेनिंग हुई। उसके बाद जिला हेडक्वार्टर हमारा जो AD ऑफिस है उसके अंदर हमारी ज्वाइनिंग हुई। और ज्वाइनिंग होने के बाद हमने ब्लॉक लेवल पे अपनी उपस्थिति दी और वहीं ग्राउंड में काम करे। हम एक क्लस्टर बने हुए थे। पहले तो हम जो 2,500 लोग थे उनके हर औसतन पंचायत 10, 12, 15 पंचायतें आती थी। हम फिर उसके बाद 2022 पहले 2,500 हुए थे, उसके बाद फिर 22 जोड़ गए थे युवा में। फिर इसमें यह था 2,500 का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो सरकार को, जो मुख्य सचिव है उषा शर्मा, उन्होंने रिव्यू किया और उनको यह लगा कि वास्तव में ये काम कर रहे हैं और जो जनता को योजना का लाभ पहुंच रहा है। तो फिर उनके बाद मुख्यमंत्री जी ने एक नई बजट घोषणा में 2,500 और की घोषणा। उसके बाद हम 5,000 थे, मगर टोटल कुछ ने छोड़ के चले गए, किसी की नौकरी लगे 42-43 लोग हैं। 4200 लोग हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। मैम भी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? दीपिका शर्मा। इधर आ जाइए। दीपिका जी, क्या आप भी प्रभावित हो रही है इससे? आप युवा मित्र हैं? बिल्कुल, मैं युवा मित्र हूँ और हम सभी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इसके अंदर जो RYM है, उनको जो सैलरी मिलती थी उनसे उनका घर खर्च चलता था। तो सरकार ने ये बहुत ही बिल्कुल निंदनीय काम किया है कि उन्होंने सबको एकदम से हटा दिया है। अब ये बताइए, वो बेरोजगार हो गए, वो कहाँ जाएंगे? अब वो ना तो रीट के लिए कोई वो एलिजिबल है कि वो करें, ना कुछ और करें। अब उनको बिल्कुल हटा दिया गया, तो हम कहाँ जाएं? अब सरकार से यही बोल रहे हैं कि हम हमारा हक मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे। तो सरकार हमारी मांगे पूरी करे और हमारी जो ये इंटर्नशिप है इसको बहाल करे। तो जो प्रदेश अध्यक्ष थे गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने बयान दिया था हाँ जी, कि आप नाम बदल दीजिए इसका, पर जारी कंटिन्यू। यही सरकार से यही है। अगर सरकार को ऐसा लग रहा है कि राजीव गांधी युवा मित्र अगर नाम की द्वेषता है तो वो नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी या कुछ भी कर दे, तो हमें नाम से कोई भी लेना देना नहीं है। हम सिर्फ सरकार के कार्मिक है, सरकार के कर्मचारी हैं। सरकार हमें जो काम देगी हम वो काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आप इन लोगों के बारे में सोचो, 5,000 ही लोग नहीं है, इनके पीछे इनका पूरा परिवार है और इनसे जुड़े हुए बहुत लोग हैं। तो सरकार ने देखो कितनों के पेट पे लात मारी है। ये बहुत गलत काम किया, तो सरकार को हमारे लिए सोचना चाहिए।
तो यहाँ पे आप टिके रहोगे? बिल्कुल अनिश्चित काल तक धरना है ये, जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरा करेगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो ये कुछ युवा मित्र है हमारे साथ, तकरीबन बताए जा रहे हैं, जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो 4300 के आसपास बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, ये हाथ में एक कागज़ थामे हुए हैं, इस पे लिखा हुआ है हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, भजनलाल सरकार होश में आओ। अब देखते हैं कि जो ये युवा मित्र है, जो 4300 युवा मित्र बताए जा रहे हैं, इनको लेकर सरकार क्या फैसला करती है वो देखना रोचक होगा। बने रहिए हमारे साथ, कैमरा साथी लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।